नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाऊढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपरयायै दर्पणतलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिकायत्र। 1008 मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्री अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। और स्वाध्याय करते हुए पिछली कक्षा में हमने 2 श्लोकों को समझा था। हम सभी अहिंसा धर्म के स्वरूप को समझ रहे हैं और अहिंसा धर्म का व्याख्यान करते हुए आचार्य महाराज ने सबसे पहले ये कहा था कि जो भी हिंसा से विरक्त होना चाहते हैं और अहिंसा रूपी धर्म को अपनाना चाहते हैं, उनके द्वारा जिन कार्यों में या जिन पदार्थों के सेवन में अत्यधिक हिंसा होती है, ऐसे मद्य, मधु, मांस और 5 उदुम्बर फल, इन 8 प्रकार के पदार्थों का त्याग अवश्य रूप से कर देना चाहिए। ये 8 प्रकार के पदार्थ कैसे हैं? ये अनिष्टकारक हैं, हमें नीच गति दुर्गति को प्राप्त कराने वाले हैं और पाप का बंध कराने वाले होते हैं। ऐसे 8 प्रकार के पदार्थों का त्याग नियम से जो शुद्ध दिया है, निर्मल बुद्धि का धारक है, सम्यक दृष्टि जीव है, जिसको व्रत प्रतिमा अंगीकार करने का भाव उत्पन्न हुआ है अथवा महाव्रत रूप धर्म को आचरण करने का, अंगीकार करने का मन में भाव उत्पन्न हुआ है, ऐसे जीव के द्वारा इन 8 प्रकार के पदार्थों का प्रथममेव सबसे पहले इनका त्याग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इनके सेवन में अत्यधिक त्रस्त जीवों का घात होता है। फिर आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी ने कहा था कि सबसे पहले तो हमें 5 पापों का सूक्ष्म रूप से त्याग करने का मन बनाना चाहिए। मतलब अहिंसा धर्म को हम स्वीकार करें तो हम त्रस हिंसा का भी त्याग करें और स्थावर हिंसा का भी त्याग करें, अर्थात महाव्रतों को अंगीकार करने का मन बनाएं। लेकिन जब हमें ऐसा लगे कि हम महाव्रतों को अंगीकार नहीं कर पाएंगे, हमारे शरीर की शक्ति हमारा साथ नहीं देगी, या हम इतनी कठिन तपश्चरण या तपश्चर्या को, या हम इतने कठिन आचरण को, महाव्रत रूप मुनि दीक्षा के जो आचरण किया जाता है, जो चर्या पालन की जाती है, उसका पालन हम नहीं कर पाएंगे, हम मानसिक और शारीरिक रूप से उस चर्या को पालन करने के लिए तैयार नहीं हैं, तब जाकर के इन्होंने कहा कि यदि हम महाव्रतों का पालन करने में असमर्थ हैं तो कम से कम हमें गृहस्थों के व्रत प्रतिमाओं को अंगीकार करना चाहिए। तब अगले श्लोक में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि उधर उन्होंने लिखा था स्थावर हिंसा मसहास, अर्थात जो स्थावर हिंसा के त्याग करने में असमर्थ हैं उनके द्वारा त्रस हिंसा का तो त्याग कर ही देना चाहिए। जो स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं कर सकते, जो मुनि नहीं बन सकते, जिनको गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है, ऐसे गृहस्थियों के द्वारा यदि स्थावर हिंसा का त्याग करना संभव नहीं है तो कम से कम जिन पदार्थों में या जिन क्रिया में त्रस जीवों का घात होता है, ऐसे त्रस जीवों का मेरे द्वारा घात ना हो, ऐसा संकल्प पूर्वक नियम लेना चाहिए। इसी को हम अहिंसाणु व्रत कहते हैं। अथवा हमने पिछली कक्षा में आपको बताया था 4 प्रकार की हिंसा होती है, आरंभी, विरोधी, उद्योगी और संकल्पी। तो कम से कम संकल्प पूर्वक हम किसी भी जीव की हिंसा ना तो मन से करेंगे, ना वचन से करेंगे, ना काय से करेंगे, ना कृत कारित अनुमोदना से करेंगे। इस प्रकार से ये संकल्प हमको लेना चाहिए कि हमारे द्वारा जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय या पंचेंद्रिय जीव हैं, इनका हम घात नहीं करेंगे। अब आगे के श्लोक में आज बता रहे हैं कि इनका त्याग हमको कैसे करना है। यह त्याग कितने प्रकार का होता है? एक त्याग होता है औत्सर्गिक त्याग और एक होता है अपवाद स्वरूप त्याग।
औत्सर्गिक त्याग क्या कहलाता है और अपवाद स्वरूप क्या त्याग कहलाता है, इसको आज हम इस श्लोक में पढ़ेंगे। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ समझते हैं। कृतकारतानुमननैर वाक्काय मनोविरिष्यते नवधा, वाक्काय मनोविरिष्यते नवधा, औत्सर्गिकी निवृत्तिर विचित्र रूपापवाद की त्वेषा, विचित्र रूपापवाद की त्वेषा, कृतकारतानुमननैर वाक्काय मनोविरिष्यते नवधा, वाक्काय मनोविरिष्यते नवधा, औत्सर्गिकी निवृत्तिर विचित्र रूपापवाद की त्वेषा, विचित्र रूपापवाद की त्वेषा। एक बार आप लोग उच्चारण करें। कृतकारतानुमननैर वाक्काय मनोविरिष्यते नवधा, औत्सर्गिकी निवृत्तिर विचित्र रूपापवाद की त्वेषा, कृतकारतानुमननैर वाक्काय मनोविरिष्यते नवधा, औत्सर्गिकी निवृत्तिर विचित्र रूपापवाद की त्वेषा। देखें यहां पर अब त्याग को दो प्रकार से बता रहे हैं, एक औत्सर्ग की उत्सर्ग त्याग और एक होता है अपवाद। उत्सर्ग होता है मुख्य मार्ग जिसको राजमार्ग भी कहा जाता है, और अपवाद मार्ग का मतलब होता है जो मुख्य मार्ग नहीं है, जिसमें कई प्रकार की कमियां हो सकती हैं। जैसे एक राजमार्ग हाईवे होता है, हम कहीं तीर्थ यात्रा आदि पर जाएं तो एक राजमार्ग मुख्य मार्ग या हाईवे होता है, और दूसरा होता है सिंगल रोड कच्चा रास्ता या जिसको हम पगडंडी बोलते हैं। तो इसी प्रकार से त्याग में भी होता है। जैसे रात्रि भोजन का हम सभी त्याग करते हैं। रात्रि भोजन के त्याग का वास्तविक स्वरूप हम यदि देखते हैं तो रात्रि भोजन के त्याग में कहा गया है कि सूर्यास्त से अंतर मुहूर्त पूर्व ही हमें आहार पानी को ग्रहण कर लेना चाहिए। सूर्यास्त मान लो 6 बजे हो रहा है तो हमें 48 मिनट पूर्व ही लगभग 5:15 बजे तक सभी प्रकार के आहार पानी को ग्रहण करके और फिर चारों प्रकार के आहार जल का त्याग करना होता है। कब तक करना है? सूर्योदय के अंतर मुहूर्त बाद तक। सूर्योदय मान लो सुबह 6 बजे हो रहा है तो अब हम 6:45 बजे से फिर लेना प्रारंभ करेंगे। तो रात्रि भोजन का त्याग क्या है वास्तविक? रात्रि भोजन का वास्तविक त्याग तो यही है कि सूर्यास्त के अंतर मुहूर्त पहले से लेकर के सूर्योदय के अंतर मुहूर्त बाद तक। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ये उत्सर्ग मार्ग हो गया। लेकिन अपवाद मार्ग कितने हैं? अपवाद मार्ग बहुत सारे हैं। कितने हो गए? अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सब अपने आप को रात्रि भोजन का त्यागी कहते हैं। किसी से पूछा जाए आप रात्रि भोजन करते हैं? नहीं, हम रात्रि भोजन नहीं करते। लेकिन भोजन कब तक कर रहे हैं? 6 बजे सूर्यास्त हो रहा है और हम भोजन 6:45 बजे तक कर रहे हैं। जो अंतर मुहूर्त पहले भोजन हमें छोड़ देना चाहिए था, हम अंतर मुहूर्त बाद तक कर रहे हैं। गर्मियों के मौसम में तो 7, 7:15 और 7:30 भी बज जाते हैं। ऐसा लगता है कि अभी तो सूर्य निकला हुआ है, अभी तो उजाला है। इस प्रकार से जो परिणति हमारी होती है, हम इसको अपने आप को रात्रि भोजन का त्यागी कहते हैं। दूसरी चीज, हम लोग रात्रि भोजन का जो त्याग करते हैं, यदि हमने 6:30 बजे तक अपना शाम को खाना पीना किया है तो अब हम पानी दूध तो रात भर चल रहा है। शाम को फलाहार वो भी रात को चल रहा है, 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, 10 बजे भी चल रहा है, और हम अपने आप को क्या कह रहे हैं कि रात्रि भोजन के हम त्यागी हैं। वास्तविकता में देखा जाए तो फलाहार आदि की व्यवस्था का आगम में कोई व्याख्यान नहीं है। रात्रि भोजन का जो त्याग किया जाता है उसमें चारों प्रकार के आहार पानी का त्याग किया जाता है, स्वाद, खाद्य, लेय और पेय। अब पेय पदार्थों का सबका त्याग है। मतलब हम जो रात को शाम को भोजन कर रहे हैं, शाम को भोजन करते ही जो कुछ लेना है उस समय ले लें, उसके बाद पानी का भी त्याग हो जाना चाहिए। ये उत्सर्ग मार्ग है।
लेकिन अपवाद मार्ग कई प्रकार के हैं। कोई शाम को अपना भोजन करता है, वो 6:30 बजे तक करता है, कोई 7 बजे तक कर रहा है, कोई 7:15 तक करता है, कोई शाम को भोजन करने के बाद रात में फलाहार भी लेता है, कोई पानी दूध भी ले रहा है, कोई 8 बजे तक लेता है, कोई 10 बजे तक ले रहा है। तो ये अपवाद मार्ग कहलाता है, इसको हम अपवाद मार्ग कहते हैं। अपवाद मार्ग के कोई नियम कानून नहीं होते, ये सबकी सुविधा अनुसार हो जाता है। हमारी सुविधा 7 बजे तक की है तो हम 7 बजे ले रहे हैं, हमारा मन 8 बजे तक लेने का है तो हमने 8 बजे तक का नियम ले लिया। तो ये अपवाद मार्ग सुविधा अनुसार होने के कारण से फिर इसके अनेक रूप बन जाते हैं। लेकिन उत्सर्ग मार्ग एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। तो इधर यही बता रहे हैं, देखें उत्सर्ग मार्ग किसे कहते हैं? औत्सर्ग की निवृत्ति। ये औत्सर्ग की निवृत्ति कहलाती है। कैसे कहलाती है ध्यान से देख लें। कृत कार्यतानुमन नहीं, कृत कारित और अनुमन नहीं, मतलब कृत से भी, कारित से भी और अनुमोदना से। कृत का मतलब हम स्वयं नहीं करेंगे, कारित का मतलब हम कराएंगे नहीं, और अनुमोदना का मतलब है हम उसकी मन से प्रशंसा या सहमति भी नहीं देंगे। फिर क्या लिखा? वाक् काय मनोभी, वचन काय और मन के द्वारा इस प्रकार से नवधा इष्यते। 9 प्रकार की होती है। औत्सर्ग की निवृत्ति कितने प्रकार की है? औत्सर्ग की निवृत्ति 9 प्रकार की होती है। 9 प्रकार कैसे हो गए? कृत कारित अनुमोदना मन वचन काय, ये तो 6 हुए। इन 6 नहीं हुए, इनको आपस में अपन मल्टीप्लाई करेंगे। मन से कृत, वचन से कृत, काय से कृत, मन से कारित, वचन से कारित, काय से कारित, मन से अनुमोदना, वचनों से अनुमोदना और काय से अनुमोदना। ऐसे ये 9 भेद बनेंगे। अब यदि हमने रात्रि भोजन का त्याग किया है तो ना तो हम स्वयं करेंगे, ना हम कराएंगे और ना हम करते हुए की अनुमोदना करेंगे। ना तो हम मन में ये विचार लाएंगे कि कोई दूसरा करा देता तो अच्छा रहता, या किसी ने करा दिया तो ये मन में भी नहीं सोचेंगे कि बहुत अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे रात्रि भोजन का त्याग है, ठीक है, हम शाम को 6 बजे अपना खाना पीना कर लिए, लेकिन शाम को 6 बजे करने के बाद हमारे घर में पति देव आए हैं या लड़का आया है या अन्य कोई रिश्तेदार आए हैं, उनको हम 8 बजे भोजन करा रहे हैं, हम स्वयं थाली परोस के दे रहे हैं। तो ये क्या हो गया? हमने कृत से त्याग किया, लेकिन कारत से हम करवा रहे हैं। कई बार अनुमोदना करते हैं कि हम कोई मेहमान आया है और उस मेहमान के लिए बहू ने चाय बना करके दे दी, चलो तुमने बहुत अच्छा किया, उनको चाय पानी के लिए पूछ लिया। अब हमने कहा भी नहीं बहू से कि आप जाकर के इनके लिए चाय पानी पूछ लो, लेकिन उसने यदि पूछ लिया, उसने अच्छे से स्वागत सत्कार कर दिया, उनको अच्छे से खाना खिला दिया, तो हमारे मन में प्रसन्नता हो गई कि चलो हम नहीं थे घर में तो कम से कम जो घर में था उन्होंने उनके लिए, रिश्तेदार के लिए खाना पीना तो करा दिया। ये अनुमोदना। अब ये मन से भी, वचन से भी, वचनों से कह दिया ये तुमने बहुत अच्छा किया। काय से उनकी अनुमोदना करना, काय से सहवासी दे दी उसको, या काय से और कई प्रकार से अनुमोदना की जा सकती है। तो ऐसे मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना, ये 9 कोटियों से त्याग होना चाहिए, वो उत्सर्ग की निवृत्ति होती है। अब इसमें कैसे होगा? इसमें ये होगा कि रात्रि में जैसे मान लो 6 बजे सूर्यास्त हो रहा है, तो सबसे पहले तो हम 5:15 बजे अपना स्वयं का सब कुछ खाने पीने के बाद त्याग कर दें। 5:15 के बाद ना तो हम आहार पानी स्वयं ग्रहण करेंगे और ना दूसरों को देंगे, और ना यदि कोई दूसरा दे रहा है तो उसकी अनुमोदना करेंगे। देखें, ये जो 6वीं प्रतिमा होती है, उस 6वीं प्रतिमा का नाम है रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा। उस 6वीं प्रतिमा जो भी लेता है उसमें इसी प्रकार से पालन किया जाता है। अब रात्रि में 5:15 के बाद यदि कोई मेहमान आ रहा है तो हम उससे पानी पीने की भी नहीं पूछेंगे, हम उसको पानी पीने के लिए देंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि यदि हम देंगे तो हमें रात्रि भोजन के त्याग में दोष लगेगा। देखिए, 9 कोटियों से होना चाहिए, कृत से, कार्य से, अनुमोदना से, मन से, वचन से, काय से। यदि हमने स्वयं पानी नहीं पिया लेकिन उसके लिए पानी का गिलास भर के दे दिया तो हमने कार्य से दोष लग गया। यदि हमने स्वयं ने नहीं दिया और हमने दूसरे से कहा है कि इनके लिए पानी तो दे दो, इनके लिए चाय तो बना दो, इनके लिए नाश्ता तो ले आओ, ये हमने कारित करवा दिया।
यदि किसी ने ला करके दे दिया और हमने कह दिया ये तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम नाश्ता बना लाए, ये क्या कर दिया, ये अनुमोदना कर दी हमने। वचनों से अनुमोदना हो गई, मन से अनुमोदना हो गई, काय से अनुमोदना हो गई। यदि इस प्रकार का ये चल रहा है तो ये हमारा रात्रि भोजन का त्याग उत्सर्ग रूप में नहीं है। हम अपवाद की, क्या लिखा, विचित्र रूपापवाद की द्वेषा तू, लेकिन फिर भी ऐसा अपवाद की विचित्र रूपा, लेकिन जो अपवाद की निवृत्ति होती है, जो अपवाद स्वरूप त्याग किया जाता है, वो कितना है, विचित्र रूप, अनेक प्रकार का होता है। उसके कोई स्वरूप नहीं होते, उसमें ना तो मन वचन काय का ध्यान रखा जाता है, ना कृत कार्य अनुमोदना का। केवल इतना ध्यान रखते हैं कि हमें त्याग कर दिया हमने तो हम स्वयं नहीं खाएंगे बस, लेकिन दूसरे के लिए तो सब कुछ परोसेंगे। कई बार तो स्थिति परिस्थिति ऐसी बनती है जो कि हमें भी उचित नहीं लगती कि एक व्यक्ति हमारे घर पे मेहमान बन करके आया है और उसने कह दिया कि हम रात्रि में कुछ नहीं लेते हैं, तो भी हम उसके साथ जबरदस्ती करते, हमारा भी त्याग है और उसने भी त्याग करके रखा है, फिर भी हम उसको जबरदस्ती करते हैं। अरे ले लो, एक गिलास पानी पीने में क्या होता है, अरे चाय बना के ला रहे हैं, चाय तो आपको पी के जाना ही पड़ेगा, ये कर रहे, ये जो जबरदस्ती की जाती है ये नहीं करना चाहिए। यदि सामने वाले ने ही मना कर दिया कि हमें कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, फिर हम क्यों जबरदस्ती उसके लिए कर रहे हैं, जबकि हमारा भी त्याग है। ये चीज नहीं होनी चाहिए। और जो उत्सर्ग त्याग करते हैं, वो उत्सर्ग त्याग जो छठवीं प्रतिमाधारी होते हैं, वो वास्तविकता में 5:15 बजे अपना सब कुछ खाने पीने के बाद, निपटने के बाद, अब किसी के लिए भी किसी भी प्रकार से ना तो मन से अनुमोदना करते हैं, ना वचन से। कितने भी खास मेहमान क्यों ना आ जाएं, वो किसी अपने अन्य रिश्तेदार से, अपने बहू से, अपने लड़के से, अपने नाती पोतों से, किसी से नहीं कहेंगे कि इनके लिए पानी भर के दे दूं। इशारा भी नहीं करेंगे कि वो फ्रिज है, वो पानी की बोतल रखी, वो गिलास रखा, आप पानी भर के पी लो। इशारा भी नहीं करेंगे। यदि उन्होंने अपने आप से पी लिया तो मन में प्रसन्न भी नहीं होंगे, चलो अच्छा हुआ तुमने अपने आप से समझ लिया, क्योंकि मन से अनुमोदना हो जाएगी। तो उत्सर्ग की निवृत्ति हमेशा किसी भी त्याग में देखें, ये तो रात्रि भोजन त्याग का एक सामान्य से उदाहरण दिया है। बाकी त्रस हिंसा का जब हम त्याग करते हैं किसी भी पदार्थ के भक्षण में, जिसमें हमने त्रस हिंसा का त्याग किया है, यदि ऐसे पदार्थों में कहीं त्रस हिंसा हो रही है, कहीं कोई पदार्थ अमर्यादित हो गया है, तो अब हम उस अमर्यादित भोजन को ना स्वयं खाएंगे, ना दूसरों को देंगे, ना दूसरे जो खा रहे हैं उनकी अनुमोदना करेंगे। ये होती है उत्सर्ग की निवृत्ति। उत्सर्ग त्याग कहलाता है, मुख्य त्याग कहलाता है। और विचित्र रूपा अपवाद की, और जो अपवाद रूप त्याग होता है वो कैसा है, विचित्र रूपा, अनेक प्रकार का होता है। ये तो हम अपने घर में यदि 10 सदस्य हों, 10 सदस्य रात्रि भोजन का त्याग किए हैं, तो आपको 10 प्रकार का रात्रि भोजन त्याग मिलेगा। कोई रात्रि में 6 बजे तक खा रहा है, कोई 7 बजे तक खाएगा, किसी का पानी का त्याग हो गया, किसी का नहीं हुआ, कोई फरार आइटम ले रहा है, कोई दूध पानी ले रहा है। और कह क्या रहे हैं सब लोग, कह रहे हैं ये कि हमारा रात्रि भोजन का त्याग है। कई लोग 8 बजे तक भोजन लेते हैं, लेकिन फिर क्या कहते हैं कि हमारा रात्रि भोजन का त्याग है। कई लोग 7 बजे तक ले रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं रात्रि भोजन का त्याग है। तो क्या कहें फिर हम यदि 7 बजे तक ले रहे हैं और उजाला है, तो क्या हम रात्रि भोजन के त्यागी नहीं है? नहीं है। उस समय हमको ये कहना चाहिए कि हमारा रात्रि भोजन का तो त्याग नहीं है, लेकिन हम 7 बजे तक लेते हैं, 7 बजे के बाद नहीं लेते। हमको अपने व्रत में ये नहीं कहना चाहिए कि हम रात्रि भोजन के त्यागी हैं। हम ये कहें कि हम रात्रि में भोजन 7 बजे के बाद नहीं करते हैं, या 7 बजे के बाद हमारी अन्न की वस्तु का त्याग है, या 7 बजे के बाद हम केवल फरार आइटम लेते हैं, या 7 बजे के बाद केवल हम दूध पानी लेते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं लेते, बाकी का त्याग कर देते हैं। तो इस प्रकार से अपने नियम को हमें उसी तरह से परिभाषित करना चाहिए। जैसा नियम हम ले रहे हैं उसमें यदि हम मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से पूर्ण रूपेण पालन कर रहे हैं तो वो औत्सर्ग की निवृत्ति है। और यदि हमने माना कि हमने ये कह दिया कि हम 7 बजे तक लेते हैं, 7 बजे के बाद नहीं लेते हैं, तो 7 बजे के बाद यदि हमारा मन वचन काय तीनों से कृत कार्य अनुमोदना, इन तीनों से पूरे 9 प्रकार से त्याग हो रहा है, तो हम उत्सर्ग निवृत्ति के अंतर्गत आएंगे। बाकी यदि हमने 7 बजे तक का नियम लिया है, 7 बजे के बाद हम अपनी तरफ से कुछ नहीं लेते हैं, कभी हमने मन में भी नहीं सोचा कि हमें प्यास लग रही है कि हमें पानी भी पीना है, कभी नहीं सोचा, लेकिन दूसरा कोई आ जाता है तो उसके लिए तो हम दे देते हैं।
तो फिर उसमें हमारा उत्सर्ग त्याग नहीं कहलाएगा, वो अपवाद रूप त्याग ही कहलाएगा। इस प्रकार से निवृत्ति इधर दो प्रकार की बता दी, एक उत्सर्ग की और एक अपवाद की। ये इधर क्यों बताई? ये इधर इसलिए बताई क्योंकि पिछले श्लोक में उन्होंने ये बताया था कि त्रस हिंसा का तो त्याग कर ही देना चाहिए। किसको कर देना चाहिए? जो स्थावर हिंसा का त्याग करने में असमर्थ है। अब वो जो त्रस हिंसा का त्याग करना है या अहिंसानुव्रत लेना है, उसको उत्सर्ग रूप से लेना है, अपवाद रूप से नहीं लेना है। उसको हम उत्सर्ग रूप से पालन करें और कोई भी नियम लें, कोई भी व्रत प्रतिमाओं को अंगीकार करें, उसमें इनका सबका ध्यान रखें। कृत कार्यत अनुमोदना, मन वचन काय, इन नव कोटियों से उस वस्तु का, उस नियम का पालन होना चाहिए। ठीक है, अब अगला श्लोक में क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं अगला श्लोक। आइए अब इस श्लोक में देखते हैं, यहां पर उस अनुवृत्ति की, जो अभी अपन ने देखा दो प्रकार की निवृत्ति, एक औत्सर्ग की निवृत्ति, एक अपवाद की निवृत्ति। तो जो अपवाद की निवृत्ति है, जो उत्सर्ग रूप से त्याग नहीं कर पाया, उत्सर्ग रूप से पांचों पापों का सूक्ष्म रूप से त्याग नहीं कर पाया, महाव्रत नहीं ले पाया, वो गृहस्थ जीवन में आ गया। अब गृहस्थ जीवन में आने के बाद उसने त्रस हिंसा का संकल्प पूर्वक त्याग कर दिया, लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग उसने नहीं किया। तो ये जो अब स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग उसने नहीं किया है, अब उसकी चर्या कैसी होनी चाहिए, अब यहां पर उसका वर्णन कर रहे हैं। आइए पहले श्लोक का उच्चारण करें, फिर इसका अपन अर्थ देखते हैं। स्तोकैकेन्द्रिय घातात्, स्तोकैकेन्द्रिय घातात्, ग्रहिणां संपन्न योग्य वेशयाणां, ग्रहिणां संपन्न योग्य वेशयाणां, शेषस्थावर मारण, शेषस्थावर मारण, विरमणमपि भवति करणीयम्, विरमणमपि भवति करणीयम्। स्तोकैकेन्द्रिय घातात्, स्तोकैकेन्द्रिय घातात्, ग्रहिणां संपन्न योग्य वेशयाणां, ग्रहिणां संपन्न योग्य वेशयाणां, शेषस्थावर मारण, शेषस्थावर मारण, विरमणमपि भवति करणीयम्, विरमणमपि भवति करणीयम्। एक बार आप लोग उच्चारण करें। स्तोकैकेन्द्रिय घातात्, ग्रहिणां संपन्न योग्य वेशयाणां, शेषस्थावर मारण, विरमणमपि भवति करणीयम्। स्तोकैकेन्द्रिय घातात्, ग्रहिणां संपन्न योग्य वेशयाणां, शेषस्थावर मारण, विरमणमपि भवति करणीयम्। देखें, अब यहां अर्थ बता रहे हैं, संपन्न योग्य विषयाणाम ग्रहिणाम, क्या लिखा? संपन्न योग्य विषयाणाम, जो ग्रहिणाम यानी गृहस्थ। कैसा गृहस्थ है? जिसने अपने पंचेंद्रिय के विषयों पर नियंत्रण कर लिया है, जिसने त्रस हिंसा का त्याग कर दिया है। स्थावर हिंसा करेगा लेकिन त्रस हिंसा का त्याग कर दिया। अब त्रस हिंसा का त्याग करने में उसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण किया है। अब वो अमर्यादित भोजन नहीं करेगा। कोई भी प्रकार के जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनकी यदि मर्यादा समाप्त हो गई है तो अब फिर वो इस प्रकार से उन पदार्थों का भक्षण नहीं करेगा। वो ऐसी कोई क्रिया नहीं करेगा चलने में, उठने में, बैठने में जिसमें त्रस्त जीवों की हिंसा का दोष लगता है। वो केवल स्थावर जीवों की हिंसा कर सकता है लेकिन त्रस्त जीवों की हिंसा का उसका त्याग है। तो जिसने संपन्न योग्य विषयाणाम ग्रहिणाम, ऐसा गृहस्थ जो अपने पंचेंद्रिय के योग्य विषयों में संपन्न है। योग्य विषय का मतलब जो व्रती है, प्रतिमाधारी है, जिसने अपने विषयों को नियंत्रण कर लिया है, उसने परिग्रह परिमाण व्रत कर लिया है, भोगोपभोग परिमाण व्रत ले लिया है। तो ऐसे जीव के विषय कितने हैं? अब संकुचित हो गए हैं। अब वो थोड़े से ही विषयों का सेवन करेगा, अन्य विषयों का उसने त्याग कर दिया। तो ऐसे जीवों के, किनके? जो व्रती हैं, श्रावक हैं, प्रतिमाधारी हैं,
जिनके विषय पंचेंद्रिय के विषय अब बहुत थोड़े से रह गए हैं, और उन्हीं योग्य विषयों का सेवन करेगा, अयोग्यों का नहीं करेगा। अयोग्य का तो उसने त्याग कर दिया, जो योग्य विषय हैं, जो भोगने योग्य हैं, उनका वो भोग करेगा। ऐसे गृहस्थ के द्वारा स्तोकई केंद्रीय घाता, जो उसने नियम लिया है कि एकेंद्रीय जीवों की हिंसा से वो नहीं बच सकता है, तो वो स्तोक, वो एकेंद्रीय जीवों की जितनी अल्प से अल्प हिंसा होगी, उस हिंसा को तो वो करेगा, क्योंकि होगी ही होगी। अब खाना बनाएगा तो अग्निकायक जीव मरेंगे ही मरेंगे, वो उससे नहीं बच सकता है। गर्मी होगी, वो पंखा चलाएगा तो उस पंखे में वायुकायिक जीवों का घात होगा। पानी आदि से कपड़े अपड़े धोएगा, पानी भरेगा तो उसमें पानी जलकायिक जीवों का घात होगा। तो ये जो उसके द्वारा एकेंद्रीय जीवों का अल्प घात हो रहा है, अब यहां ये बता रहे हैं कि उस अल्प घात से अतिरिक्त, घात से अतिरिक्त जो उसको अल्प घात करने की छूट मिली है, या उसको स्थावर जीवों की हिंसा करने की छूट मिली है कि हाँ स्थावर जीवों की हिंसा तुम कर सकते हो, तो उसमें भी जितनी आवश्यक है या जिस हिंसा से हम नहीं बच सकते हैं, केवल उतनी ही हिंसा करें। उसके बाहर जो अतिरिक्त हिंसा है, शेष स्थावर मारण, उसके अलावा जितने भी शेष स्थावर जीवों का जो मारण होता है, घात होता है, उससे विरमणम अपि करणीयम भवति, उससे विरमणम अर्थात विरक्त होना भी चाहिए, करणीयम भवति, उसका भी त्याग करना चाहिए। किसका त्याग करना चाहिए? देखें इधर क्या बता रहे हैं, इधर ये बता रहे हैं कि मान लो एक गृहस्थ है और उस गृहस्थ ने व्रत प्रतिमाएं ले ली। अब उसको ये हो गया कि वो त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करेगा, लेकिन स्थावर जीवों की हिंसा उसके द्वारा होगी। तो अब स्थावर जीवों की हिंसा होनी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो धड़ल्ले से स्थावर जीवों की हिंसा करे। वो जब तक बैठेगा कमरे में, जब तक उसको गर्मी लगेगी, तब तक पंखा चलाएगा। इसके अलावा जैसे ही उठ के जाएगा, वो तुरंत पहले लाइट पंखे को बंद करेगा। यदि उसको गैस आदि जलाना है या कहीं लाइट आदि जलाना है, तो वो लाइट तभी तक जलाएगा जब तक उसके उपयोग में है। उपयोग में नहीं है तो उसको तुरंत बंद कर देगा। पानी आदि वो छान करके यूज करेगा और उसको उतना ही प्रयोग में लाएगा जितना उसके लिए आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि एक बाल्टी पानी में हम आराम से नहा धो सकते हैं, लेकिन हम 3 बाल्टी पानी को खर्च कर रहे हैं। वो क्या हो जाएगा, वो इधर फिर अत्यधिक हिंसा होने लग जाएगी। तो यहां इनका कहना यही है कि यदि आपने योग्य विषयाणाम, जो योग्य विषय हैं उनको आपने लिया है और अयोग्य का त्याग कर दिया है, तो वो जो स्तोक एकेंद्रीय घाता, जो एकेंद्रीय जीवों के घात करने की छूट मिली है, उस छूट का दुरुपयोग ना करें। जैसे अभी हमने मान लो रात्रि भोजन में बताया। अब रात्रि भोजन में हम लोगों के साथ ये होता है कि हमने मान लो 7 बजे तक का नियम लिया है कि हम 7 बजे तक भोजन करेंगे। तो अब हम करते क्या हैं, 6 बजे हमको भूख भी लग रही है, 6 बजे भोजन तैयार भी है, और 6 बजे भोजन कराने वाला भी बार बार आवाज देकर के बुला रहा है कि आइए भाई साहब भोजन कर लीजिए, भोजन तैयार है। फिर भी हम क्या देख रहे हैं, हम घड़ी देख रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी तो 6 बजे है, हमारा 7 बजे तक का नियम है, अभी रुक जाओ थोड़ी देर से करेंगे। अब वो 7 बजे तक की छूट है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 6:59 तक भोजन करते रहें। हमें ये करना चाहिए 7 बजे तक की छूट इमरजेंसी के लिए है, आपातकाल स्थिति के लिए है कि कभी हम घर नहीं आ पाए या हम समय से नहीं आ पाने के कारण समय से कभी भोजन तैयार नहीं हुआ, या कहीं कोई बीमारी आदि है, कहीं यात्रा आदि में है, तो ऐसी परिस्थितियों में वो अपन ने नियम लिया है कि हम 7 बजे तक करेंगे। बाकी आम समय में, सामान्य समय में हमको 6 बजे, 5:45 बजे ही भोजन कर लेना चाहिए। तो ये जो छूट का प्रावधान किया जाता है, ये इमरजेंसी के लिए किया जाता है। हम लोग कई बार कहते हैं कि हमारा घर पे तो रात्रि भोजन का त्याग रहेगा, लेकिन बाहर की छूट है। अब बाहर की छूट है तो बाहर की छूट क्यों रखी हमने, वो किसी इमरजेंसी आपातकाल स्थिति के लिए है। ऐसा नहीं है कि बाहर जाकर के अब हम बिल्कुल छूट जो हमको मिली है तो हम खुले हो जाएं और हम जाकर के धड़ल्ले से रात्रि भोजन करना शुरू कर दें। क्यों, बाहर की तो छूट है हमारी, बाहर में तो हम रात्रि भोजन कर सकते हैं। नहीं, वो हमारा त्याग नहीं कहलाएगा। त्याग का मतलब ये है कि उस पदार्थ के प्रति, उस क्रिया के प्रति एक घृणा का भाव होना चाहिए। उसमें क्या पाप लगता हो, उस पाप से हमें डर होना चाहिए, भीति होनी चाहिए।
और फिर उस छूट का दुरुपयोग ना करें। वो किसी विशेष परिस्थिति के लिए होती है, कहीं बाहर यात्रा आदि में है और समय पे भोजन नहीं मिल पाया, तब की स्थिति में है कि हम 7 बजे तक लेंगे। लेकिन सामान्य से हमें अपने समय के अनुसार ही भोजन आदि करना चाहिए। इसी तरह से इधर कह रहे हैं कि त्रस हिंसा का त्याग कर दिया है, स्थावर जीवों की हिंसा का त्याग नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं है कि अब स्थावर जीवों की हिंसा हम कितनी भी करें, उसकी पूर्ण रूपेण छूट नहीं दी गई है। उसमें भी ये कहा गया जितनी आवश्यक है। स्तोक का मतलब होता है अल्प, जितनी अल्प से अल्प हो सके, जितनी कम से कम हिंसा स्थावर जीवों की हो उतनी करें। उसके अलावा घातात, उसके अतिरिक्त जो शेष स्थावर हैं, उसके अलावा जो शेष स्थावर जीव हैं जिनकी विराधना से हम बच सकते हैं, तो उनके मारण यानी उनकी हिंसा, उनके घात से विरमणम अपि करणीयम, उनके त्याग को भी करना चाहिए। अर्थात तो उन जीवों से हमें हिंसा नहीं करनी है, उन जीवों की हिंसा से हमें बचना है। तो यहां पर बहुत अच्छा आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी की सोच देखें कि वो जानते थे कि एक आम आदमी, आम श्रावक की सोच कैसी हो सकती है। वो ये भी सोच सकता है कि हमें तो छूट दी गई है तो उसका पूरा फायदा उठाओ। इसीलिए इधर इन्होंने ये श्लोक लिखा है कि छूट दी गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप विशेष रूप से फायदा उठाएं और बिना बात के, बिना प्रयोजन के भी आप स्थावर जीवों की हिंसा में प्रवृत्त हो जाएं। वो इसलिए दी गई है कि आप महाव्रत नहीं ले पा रहे थे, उस स्थिति के लिए आपको त्रस हिंसा का त्याग करवाया गया और स्थावर जीवों की छूट दी गई। और अब स्थावर जीवों की छूट दी गई है तो हमें उतनी ही करनी है जितनी आवश्यक है, जिससे हम बच नहीं सकते। ऐसी स्थिति के लिए इन्होंने इधर छूट प्रदान की है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम खुले हो जाएं और खुले होकर के पंखा चल रहा है तो चल ही रहा है, लाइट जल रही है तो जल ही रही है, नल चालू है, पानी फैल रहा है तो फैल ही रहा है, हम इधर उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। अब इसका कोई औचित्य नहीं है, क्यों घूम रहे हैं कोई पता नहीं। इसीलिए अनर्थ दंड व्रत का प्रावधान किया गया। मूल व्रत तो 5 अणुव्रत ही हैं, लेकिन 5 अणुव्रत के साथ 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत भी लगाए गए। 5 अणुव्रत मात्र से हम व्रती कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे। 5 अणुव्रतों के साथ साथ 7 शील व्रतों को भी रखा गया। वो अनर्थ दंड व्रत में यही रखा गया, प्रमादचर्या नहीं करेंगे हम किसी को गलत उपदेश नहीं देंगे, पापोपदेश नहीं करेंगे, हम राग द्वेष को बढ़ाने वाली ऐसी कथाओं को नहीं सुनेंगे, हम कहीं हिंसा के उपकरण किसी को नहीं देंगे। अब इसको करने में क्या बाधा थी? बाधा यही थी कि इससे हम स्वतंत्र हो जाते, स्वच्छंद हो जाते। तो हमको स्वच्छंद नहीं बनाना है, हमें अपनी क्रियाओं को और नियंत्रित करना है कि बिना प्रयोजन के भी हमारे द्वारा कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। इसलिए ये प्रावधान किया गया। तो आज की कक्षा में हमने बहुत महत्वपूर्ण 2 श्लोक समझे। सबसे पहला श्लोक ये समझा जिसमें उत्सर्ग की निवृत्ति और अपवाद की निवृत्ति का कथन किया गया कि वास्तविकता में उत्सर्ग त्याग क्या कहलाता है। हम कोई भी नियम लें, उत्सर्ग पूर्वक लेने का प्रयास करें। कम से कम एक नियम जीवन भर में, पूरी जिंदगी का, हमने मान लो 10 नियम ले रखे हैं। हम रोजाना पूजन भी करते हैं, रोजाना अभिषेक भी करते हैं, हम बाजार की वस्तु नहीं खाते, हम रात्रि भोजन नहीं करते, हम मध्य मधुमास का सेवन नहीं करते। कितने सारे नियम हैं हमारे सारे नियम होने के बाद भी कम से कम एक नियम ऐसा हो जिसको हम उत्सर्ग रूप से पालन कर सकें, जिसमें हम ये कह सकें कि ये नियम हमने 9 कोटियों से पालन किया है। ना तो इसमें हमने कृत से दोष लगाया है, ना कार्य से लगाया है, ना अनुमोदना से लगाया। वास्तविकता में देखें, हम अपने आप को बहुत धर्मात्मा कहते हैं, हम बहुत अपने आप को त्यागी वृत्ति समझते हैं, लेकिन वास्तविकता में एक भी नियम ऐसा नहीं होगा जिसमें हम उत्सर्ग त्याग करे होंगे। सोचें, अपने अपने नियम के बारे में सोचें, अपनी चर्या के बारे में सोचें कि कौन से नियम में हमें कहां दोष लग जाता है। 9 कोटियों से दोष लगता है। ना तो मन से अनुमोदना होनी चाहिए, ना वचनों से, ना काय से, ना हम कृत से करें, ना कार्य से करें। ये ध्यान रखना है। तो कम से कम एक नियम ऐसा बनाएं जिसमें हम पूरे 9 कोटि जो है, 9 कोटियों से हम उसका पालन कर सकें। और दूसरी चीज कि ये तो प्रतिमाधारी की वृत्ति की बात है। हम जो भी नियम लें और उसमें हम जो भी छूट लेते हैं तो उस छूट का प्रयोग हम इमरजेंसी, आपातकाल परिस्थितियों में ही करें। ऐसा नहीं है कि छूट का प्रयोग आम सामान्य दिनों में या सामान्य परिस्थितियों में भी करने लग जाए। इसका हमको ध्यान रखना है।
बहुत अच्छे आज की कक्षा में 2 श्लोक आए हैं, इनका ध्यान रखें और इनको अपनी जीवनचर्या में पालन करने का प्रयास करें। आज की कक्षा में इतना ही। आगे की कक्षा में और आचार्य महाराज क्या खुलासा करने वाले हैं उसको हम समझेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय श्री राम।